राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। मैं मोहित आप सभी का टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो कैसे हैं मेरे भाई बहन। तो आज हम करने वाले हैं जो नवीन सर ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं मेरे भाई एसएससी जीडी 2025 के लिए जीएस के, उसका फास्ट रिवीजन विद हैंड रिटन नोट्स। और इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको मैं वीडियो के एंड में या मिड में बता दूंगा कि कहाँ मिलेगी। वैसे चलो बता ही देता हूँ, इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, तो आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना मेरे भाई। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 फर्स्ट रिवीजन करेंगे। 5 क्वेश्चन जो रिवीजन के लिए थे उनको एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं कौन कौन से थे। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण किस वर्ष मिला था? कब मिला? 2016 में मिला था। इसको जूम ही कर लेता हूँ, आपको अच्छी तरह से दिख जाएगा। जुरिथन कहाँ का लोक नृत्य है? कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक है मेरे भाई। रविचंद्र अश्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? आई हैव द स्ट्रीट्स। ठीक है मेरे भाई। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39D में। ठीक है मेरे भाई। दूध का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? किस द्वारा होता है? रेनिन के द्वारा। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक उड़ीसी नृत्य से संबंधित है? कौन सा है? सुजाता महापात्र। कहाँ, किससे? उड़ीसी से। इनको जो सुजाता महापात्र था इनका संगीत नाटक अकादमी कब मिला? 2017 में। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। ठीक है मेरे भाई। शोभना नायर। शोभना नायर किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है। बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। उड़ीसी। उड़ीसी किससे संबंधित है? हमारे जो केलुचरण महापात्र एक बड़ा नाम है। इनको जो पद्म विभूषण केलुचरण महापात्र को मिला वो 2002 में मिला। उड़ीसी में सबसे पहले इन्हें मिला था, जो अवार्ड मिला था पद्म विभूषण उड़ीसी में केलुचरण महापात्र को। उड़ीसी को पुनर्जीवित किन्होंने किया था? केलुचरण महापात्र ने। और सर्जन स्कूल खोला था इन्होंने 1993 में। ठीक है मेरे भाई। और जो उड़ीसी के अन्य हैं वो कौन से हैं? अन्य है हमारे संयुक्ता पाणिग्राही और रानी कर्ण और मायाधर राउत। ठीक है मेरे भाई। और जो उड़ीसी के जनक है वो कौन है? गुरु पंकज चरण दास। ठीक है मेरे भाई, अब आगे की ओर चलते हैं मेरे भाई। उड़ीसी की जो नृत्य शैली है वो कौन सी है? उड़ीसी की जो नृत्य शैली है ये किस भगवान की, मतलब किस भगवान को समर्पित है? ये भगवान जगन्नाथ को। ठीक है मेरे भाई। जो जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है उसको समर्पित है। और जगन्नाथ की जो रथ यात्रा वो कहाँ होती है? उड़ीसी में ही होती, उड़ीसा में ही होती है। ठीक है मेरे भाई। मुद्रा, इसकी जो मुद्रा है उसको वो कोई क्या है? त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। इसका जो प्रारंभ होता है वो प्रारंभ स्टेप, फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? मंगलाचरण बोलते हैं उसको। और जो अंतिम स्टेप होता है कौन सा है? मोक्ष। इस उड़ीसी से जो हमारी गुफा संबंधित है वो कौन सी है? उदयगिरी और खंडगिरी गुफा हमारी उड़ीसी से संबंधित है। सचल मूर्ति का संबंध किससे है? उड़ीसी से। इसमें सचल मूर्ति का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री पैटर्न शरीर का, मतलब शरीर का स्टेप करते वक्त ज्योमेट्री पैटर्न बनाना सचल मूर्ति कहलाता है। और सचल मूर्ति किससे संबंधित है? उड़ीसी से संबंधित है। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर तक टोक उत्सव मनाया जाता है? किस का मनाया जाता है? ये हमारा लद्दाख में मनाता है। इस अवसर पर चम डांस किया जाता है। किस अवसर पर? तक टोक उत्सव पर। इस अवसर पर तम क्या मेरे भाई, सॉरी, चम डांस किया जाता है, चम डांस होता है। और ये किससे संबंधित है? बौद्ध उत्सव है ये। ठीक है। एक लद्दाख के जो उत्सव है वो है हेमिस्तसु कोरजोक नोरोपा। जो नोरोपा क्या है? हिमालय का। कुंभ इसे कहते हैं। केमडे और सिंधु दर्शन। ठीक है मेरे भाई, किसके? लद्दाख के हैं। अब चलते हैं आगे देख लेते हैं असम के त्यौहार। असम में बिहू, माजुली लोक नृत्य ही, सॉरी, असम का जो लोक नृत्य है बिहू, माजुली
अम्बुबाची, ठीक है। और नागालैंड के हमारे हॉर्नबिल मोत्सू शेकिनी, ठीक है। और त्रिपुरा के हैं अनाकोटी, पिल्लक, निर्महल, ठीक है मेरे भाई हमारे त्रिपुरा के। आंध्र प्रदेश के हमारे फ्लेमिंगो और कल्याणोत्सव, ठीक है मेरे भाई। और अरुणाचल प्रदेश के हैं सोलुंग, ट्री, मोपिन, मुरंग, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु है ये, तमिलनाडु नहीं है, तमिलनाडु ही है लोक नृत्य जो अरुणाचल प्रदेश का। और छत्तीसगढ़ के है हरेली, पोला, राजी कुंभ, जो छत्तीसगढ़ का कुंभ भी से कहते हैं किसको, राजिम कुंभ को छत्तीसगढ़ का कुंभ भी कहते हैं। और गोवा के कौन कौन से हैं अब आगे देख लेते हैं एक बार। गोवा के हमारे चिक्काकालो, सनबर्न, ये हमारे गोवा के हैं। और गुजरात के कौन से हैं, वोठा और दिवासो, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं। पहली 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम थी, कौन सी थी वो, वेस्ट इंडीज़ ने जीते थे। वेस्ट इंडीज़ ने किस सन में जीते थे। और मेरे भाई एक तो स्टार्टिंग वाला 1975 और उसके बाद 1979 में, ठीक है मेरे भाई। सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया ने जीता कितनी बार, 6 बार। इंग्लैंड ने जीता था 2019 में, ठीक है मेरे भाई। और भारत ने कितनी बार जीता, भारत ने मेरे भाई 2 बार जीता है। कब जीता है, एक तो 1983 और एक 2011। भारत क्रिकेट विश्व कप में फाइनल में कितनी बार पहुंचा है मेरे भाई, 4 बार पहुंचा अब तक फाइनल में। 2 बार हम जीते और 2 बार फाइनल से बाहर हुए, ठीक है मेरे भाई। एक दो हम जीते थे 1983 में वर्ल्ड कप, ये किसको हराया था हमने, वेस्ट इंडीज़ को हराया था। उसमें कैप्टन कौन थे, कपिल देव थे, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं। कितने रन से हराया था, 43 रनों से जीते थे हम। मैन ऑफ द मैच 1983 में कौन थे, मोहिंदर अमरनाथ, ठीक है मेरे भाई। और फाइनल में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे, के श्रीकांत ने बनाए थे। सबसे ज़्यादा विकेट रोजन बिन्नी ने किए थे, 18 विकेट, ठीक है मेरे भाई। 2011 का वर्ल्ड कप अब पढ़ ले, 2011 का वर्ल्ड कप श्रीलंका को हराया। कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी। मैन ऑफ द मैच कौन थे, MS धोनी। फाइनल में सबसे ज़्यादा रन गौतम गंभीर ने बनाए थे, 94 रन बनाए थे। सबसे ज़्यादा विकेट जहीर खान ने और प्लस शाहिद अफरीदी ने 21 विकेट दोनों ने लिए थे, ठीक है मेरे भाई। 21 विकेट दोनों ने लिए थे। अब चलते हैं आगे। अरुंधति रॉय किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्त करता है, किस पुरस्कार की प्राप्त करता है, मैन बुकर पुरस्कार 1997। किस बुक के लिए, द गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसका मतलब द गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स का मतलब क्या होता है, मामूली चीज़ों का देवता, ठीक है मेरे भाई। और नेक्स्ट इनका एक और अवार्ड है, पेन प्रिंटिंग अवार्ड कब मिला, 2024 में अरुंधति रॉय को। और यूरोपियन निबंध पुरस्कार 2023 में। इनकी जो बुक है इंपॉर्टेंट है, बड़ी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, SSC एग्जाम्स के लिए रिपीटेड है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द डॉक्टर ऑफ सेंट और माई सैचुएटेड हार्ट, ठीक है मेरे भाई, मेरा कोमल हृदय, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन डैश द्वारा किया जाता है, किस द्वारा किया जाता है, कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन द्वारा किया जाता है। पहली बार कब हुए थे, 1930 में। कहाँ हुए थे, एमेंटल कनाडा में हुए थे। उसके बाद 2030 में कब होंगे, एमेंटल कनाडा में ही होंगे फिर से, 100 शताब्दी में, 100 साल के बाद फिर से वहीं होंगे, ठीक है मेरे भाई। और 2022 में कहाँ हुए थे, 2022 में हुए थे बर्मिंघम में। भारत की रैंक थी 4th और इसमें हमने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज जीते थे। टोटल मेडल जीते थे 61, ठीक है मेरे भाई। और 2026 में कहाँ होंगे, ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में, ठीक है मेरे भाई। भारत में कितनी बार हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम, एक बार हुए थे 2010 में। पहला पदक इंडिया में किसने जीता था कॉमनवेल्थ में, राशिद अनवर ने 1934 में, ठीक है मेरे भाई। पहला गोल्ड भारत कब किसने जीता था, मिल्खा सिंह ने 1958 में, ठीक है मेरे भाई। और पहली महिला गोल्ड किसने जीता था, 1998, रूपा अन्निकर्षण। किससे संबंधित हैं ये, शूटिंग से हैं, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं। भारत में पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों में
भाग लिया था? भारत ने किस वर्ष भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? किस वर्ष लिया था? 1900 में लिया था। नॉर्मन प्रिजाइड ने। और इसने कितने मेडल जीते थे? 2 सिल्वर मेडल जीते थे। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका गठन कब हुआ था? 23 जून 1894। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और इंटरनेशनल 23 जून को क्या मनाते हैं हम? इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाते हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे आईओसी के? विकेल्स। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। ठीक है मेरे भाई। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में न्यू दिल्ली में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। पहले अध्यक्ष कौन थे? JRD टाटा। और वर्तमान में है PT उषा। ठीक है, एकमात्र महिला। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, और ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। ठीक है दोस्त। पहला भारतीय दल कब गया था ओलंपिक में? 1920 में ही गया था। 1920 में ही गया था और उसमें 5 सदस्य गए थे। पहला ध्वजवाहक पूर्णिमा बनर्जी। ठीक है मेरे भाई, उस समय में पूर्णिमा बनर्जी थी 1920 में। पहली महिला ओलंपिक में मेडल 2000 सिडबी में जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने। और ये किससे संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित है। कुल पदक कितने थे? 41। और इसमें 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज। पेरिस ओलंपिक 2024, नीरज चोपड़ा ने कितना भाला फेंका है आपकी बार? 89.45 मीटर। ठीक है, हॉकी टीम ने हराया, स्पेन को हराया आपकी बार। एक ओलंपिक में 2 मेडल किसने जीते थे? एक ओलंपिक में 2 मेडल किसने जीते थे? मन्नू भाकर ने जीते थे। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कथन। मौलिक कर्तव्य के संबंध में, मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A भाग 4A में है। हाँ ठीक है। और समिति जो इनकी थी, किस समिति, कौन सी समिति से शामिल किए थे सिफारिश पर? सरदार श्रवण सिंह समिति, जिसमें 12 मेंबर थे। ठीक, मतलब 12 सदस्य थे। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने की बात की इन्होंने? 8 की थी। और लेकिन जोड़े थे कितने? 10 जोड़े थे। और अभी वर्तमान में 11। तो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो 86वें संविधान संशोधन, 86वें मतलब CA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। और उस समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। और जब लागू हुआ था उस समय PM कौन थी? जब लागू हुआ था उस समय PM थी हमारी इंदिरा गांधी। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। लागू किया था ये 3 जनवरी 1977 को। ठीक है मेरे भाई, तो मौलिक कर्तव्य थे लागू कब हुए थे? 3 जनवरी 1977। मौलिक कर्तव्य स्थापित, मतलब मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। कौन सा मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? कौन सा है वो? 51A का के मतलब 11वां, जो हमारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और अनुच्छेद 21 क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा। ठीक है मेरे भाई, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, क्योंकि ये 51A का पूरा सब सेक्शन हमने एक बार में कवर कर दिया है, पूरे 11 के 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है मेरे भाई, शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो आप उनको पढ़ लेना, 2-3 बार आपको याद हो जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 51A के पहले भाग में, मतलब A में क्या है? संविधान पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान। दूसरे में क्या? स्वतंत्रता संग्राम, मतलब जो सैनिक थे उनका सम्मान करना। तीसरे में है संप्रभुता, एकता अखंडता को बनाए रखना। 3 वर्ड हैं ये। चौथे में देश की रक्षा। 5वें में भाईचारे की भावना और महिलाओं का सम्मान है। 6ठे में संस्कृति। 7वें में क्या? पर्यावरण से संबंधित बातें हैं। 8वें में वैज्ञानिक सोच, हिंसा से दूर रहना। ठीक है मेरे भाई। और 9वें में क्या है? संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। 10वें में क्या है? उत्कृष्टता की दशा और उच्च स्तर, मतलब विकासशील की ओर चलना। और 11वें में क्या है? जो हमने अभी भी देखा, माता पिता मतलब अपने बच्चे को 6 से 14 साल के बच्चे को मतलब शिक्षा देंगे। इस प्रकार से ये शिक्षा से संबंधित है। ठीक है। कौन तुगलक वंश का शासक नहीं है? कौन नहीं है? जो हमारा रुकनुद्दीन तुगलक है, ये हमारा कोई नाम है ही नहीं इतिहास में। ठीक है मेरे भाई। और जो तुगलक वंश का जो कार्यकाल था वो था 1320 से 1414। 1320 से 1325 तक कौन था? GST मतलब गयासुद्दीन तुगलक। GST मतलब गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इससे संबंधित है। महल में दबकर इसकी मृत्यु हुई थी।
और कब वो हुई थी इसकी मृत्यु, जब ये लौट रहा था बंगाल अभियान से लौट रहा था तब हुई थी। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आया था 1325 से 1351 MBT, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका जो अंतिम शासक था वो कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। और ये इंपॉर्टेंट क्यों इसमें? तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1398 में। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे आप मैं जूम कर देता हूँ। अंतिम शासक कौन है? नसीरुद्दीन महमूद। तैमूर लंग का आक्रमण 1398 में। ठीक है मेरे भाई, अब आगे की ओर चलते हैं दोस्त। तुगलक वंश के किस सुल्तान ने चांदी के बजाय तांबे के सिक्के जारी किए? मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। इसका कार्यकाल था 1325 से 1351। इसने राजधानी अपनी दिल्ली से देवगिरी बनाई थी और देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद कर दिया था। ठीक है मेरे भाई, अब आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये सारी डिटेल अब जो हम पढ़ेंगे। सैकेंद्रित मुद्रा इसने कब चलाई थी? 1329 में। खुरासान अभियान किया था, वह सफल रहा। और कारगिल का अभियान वो भी सफल रहा। और इसने एक किसानों के लिए मतलब एक डिपार्टमेंट बनाया था, उसका नाम था दीवाने अमीर कोही। और इसने किसानों पर रण लगाया था, तकावी रण। ठीक है, और इसको बाद में इससे अगला जो शासक आया उसने ख़त्म कर दिया था। और 1313 इब्न बतूता इसके कार्यकाल में आया था और इसने बुक लिखी थी रहेला। ये कहाँ का रहने वाला था? इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। और इसने क्या किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था और 1342 में चीन भेज दिया था। ठीक है मेरे भाई, अपना राजदूत बना के। 1336 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इसी काल में हुई। और 1347 असनगंगू बहमनी वंश की स्थापना भी इसी के कार्यकाल में हुई। किस तुगलक शासक ने धार किले का निर्माण कराया था? धार किले का निर्माण किसने कराया था? महमूद तुगलक ने। महमूद तुगलक ने। GST जो सबसे पहले नहर किसने खुदवाई थी? GST मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने। FST मतलब फिरोज शाह तुगलक। इसका कार्यकाल था 1351 से 1388 तक। सबसे ज़्यादा नहरें इसने खुदवाई, सबसे पहले खुदवाई थी GST मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने। और सबसे ज़्यादा किसने? FST मतलब फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत काल का अकबर औरंगजेब इसे कहा जाता है। सर्वाधिक नगर निर्माण इसने करवाए थे। इसकी आत्मकथा का नाम था फुतुहा-ए फिरोज शाही। एकता प्रथा इसने चलाई थी। और 5वीं मंजिल जो हमारा कुतुब मीनार था उसकी 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और 505 में सिकंदर लोदी ने। और बाद में एक बार फिर से कुतुब मीनार टूट गई थी और 505 में उसका जो कुतुब मीनार का मतलब दोबारा से करवाई थी एक बिल्डिंग, किसी कारणवश दोबारा खराब हो गई थी, तो वो सिकंदर लोदी ने करवाई थी 1505 में। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? मकबरे हम सारे यहीं पे ख़त्म कर देंगे इंपॉर्टेंट जो। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? पानीपत हरियाणा में है। लोदी वंश, बहलोल लोदी, इनका कार्यकाल था 1451 से 1489। और सिकंदर लोदी का कार्यकाल था 1489 से 1517। और इब्राहिम लोदी का कार्यकाल था 1517 से 1526। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा आगरा में। और औरंगजेब का मकबरा है खुलदाबाद महाराष्ट्र में। और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। बीबी का मकबरा कहाँ है? संभाजी नगर महाराष्ट्र में। बीबी का मकबरा, बीबी कौन थी ये? रूबिया उर दुरीन की याद में, रबिया उर दुरीन की याद में बनवाया था ये। रबिया नाम था इनका। नकली ताजमहल भी इसको इसकी संज्ञा दी गई है। किस चीज़ की संज्ञा दी गई इसको? नकली ताजमहल की। दक्षिण का ताजमहल भी संज्ञा इसे दी गई, मतलब दक्षिण का ताजमहल भी इसे कहा जाता है। बलबन का मकबरा कहाँ था? दिल्ली में। ठीक है मेरे भाई। कर्नाटक में कौन सा बांध स्थित है? कर्नाटक में कौन सा बांध स्थित है मेरे भाई? तुंगभद्रा बांध, जो तुंगभद्रा नदी पर है। ठीक है दोस्त, एक बार इनका आप अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट बांध है सारे। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है MP में। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर है AP मतलब आंध्र प्रदेश में।
मरले पेरियार बांध कहाँ पर है? पेरियार नदी पर केरल में। अन्य नाम जो है तुंगभद्रा बांध का जो अन्य नाम है वो क्या है? पंपा सागर। ठीक है दोस्त। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर केरल में है। कलनई बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में है। और टिहरी बांध जो सबसे ऊंचा बांध है ये हमारा भागीरथी प्लस बिल गंगा में है। और इसकी जो हाइट है वो है 260.5 मीटर। इनके संगम पर है उत्तराखंड में। ठीक है मेरे भाई, टिहरी बांध उत्तराखंड में है। अलाई अलाई बांध कहाँ पर? उकाई बांध कहाँ पर है? ताप्ती नदी गुजरात में। चमेरा बांध रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश। मैथन बांध बराबर नदी पर झारखंड। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा। भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पर पंजाब में। वेगई नदी पर तमिलनाडु में। ठीक है मेरे भाई। सबसे बड़ा बांध मिट्टी से निर्मित बागसूर बांध है। ठीक है मेरे भाई, कौन सा? बागसूर बांध है। और ये काबिनी नदी पर है और ये केरल राज्य में। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा। ठीक है मेरे भाई। मैटूर बांध किस नदी पर है? मैटूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। कौन सा तब बनता है जब नदी बहुत कम ढाल पर होती है? कौन सा चीज़ है वो जो बनती है? ओक्सबो झील। ठीक है मेरे भाई। सबसे बड़ी गोरवुर झील कौन सी है? कांवर लेक जो बिहार में है। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना कब हुई? इसकी हुई थी 1952 में, 6 अगस्त 1952। इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। और ये क्यों बनी थी? योजना आयोग के समर्थन के लिए। ठीक है दोस्त। किस देश का सकल घरेलू उत्पाद GDP डैश है? किसी देश का मतलब सकल घरेलू उत्पाद है GDP, उसे क्या कहते हैं? वो क्या होता है? एक वर्ष के भीतर, ये लाइन पढ़ लेना यहाँ से, एक वर्ष के भीतर, यहाँ से, ठीक है, ये वाली, एक वर्ष के भीतर मौद्रिक और गैर मौद्रिक वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। क्या है? कुल मूल्य है मेरे भाई। क्या है? कुल मूल्य। अगर ये कुल मूल्य आए, अगर कुल मूल्य की जगह क्या आ जाए? मौद्रिक मूल्य आ जाए तो वह राष्ट्रीय आय बन जाएगी। ठीक है मेरे भाई। और जो GDP का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? C+I+G+ ब्रैकेट में X-M। अब इसको पढ़ लेते हैं। ये CI क्या है? C मतलब उपभोग, और I मतलब निवेश, G मतलब गवर्नमेंट मतलब सरकार, X मतलब एक्सपोर्ट, और -M मतलब इंपोर्ट। ठीक है मेरे भाई। GDP की गणना किस पर की जाती है? वर्तमान मूल्य पर की जाती है। पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा डाला गया दाब न्यूनतम है जब वह डैश होता है? जमीन पर सोया। जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो दाब = बल बटे में क्षेत्रफल। ठीक है। दाब की ऐसा यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है मेरे भाई। आगे चलते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO.2H2O। ठीक है मेरे भाई। CaSO4 किसका होता है? कैल्शियम सल्फेट का। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट धावन सोडे का। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा। HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है ये। अमोनियम क्लोराइड। ठीक है मेरे भाई। और आगे देखते हैं। आगे ये है CaSO4 1/2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है मेरे भाई। आगे हमारा CaCOCl2, ये क्या होता है हमारा? विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है मेरे भाई। ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaCOCl2। ठीक है मेरे भाई। CuSO4 ये क्या होता है? नीला थोथा मतलब ब्लू वर्चुअल। ठीक है मेरे भाई। और KMNO4 मतलब लाल दवा। डैश वे वही काय हैं जो
डैश वे वहिकाएँ हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। कौन है वो? धमनियाँ हैं वो। और धमनियों में कैसा रक्त होता है? शुद्ध होता है। शिराएँ में कैसा होता है? अशुद्ध होता है। बॉडी टू, और शिराएँ क्या करती है? बॉडी टू हार्ट, बॉडी का जो रक्त होता है वो हार्ट में लेके जाती है, ठीक है। फुफ्फुस शिरा में, और जो शिरा में एक होती है फुफ्फुस शिरा, इसमें कैसा रक्त होता है? शुद्ध होता है। और एक फुफ्फुस धमनी होती है, धमनी में वैसे तो शुद्ध होता है लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध होता है, ठीक है मेरे भाई। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। कौन सी है मेरे भाई? महाधमनी। कैरोटिड सिर और गर्दन से रक्त आपूर्ति, मतलब सिर और गर्दन में रक्त की आपूर्ति जो करता है, भरता है रक्त को, खून को भरता है सिंपल भाषा में, उसे हम क्या कहते हैं? कैरोटिड, ठीक है। और उरु किसे कहते हैं हम? जो पैरों में रक्त को पहुंचाता है, ठीक है। रीनल किसे कहते हैं? जो किडनी को रक्त प्रदान करता है, ठीक है मेरे भाई। तो यह वीडियो आज की यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी वीडियो एक बार कहाँ बताना आपको कमेंट बॉक्स में। फीडबैक ज़रूर दिया करो मेरे भाई, अगर कोई वीडियो को लास्ट तक देखता, कैसी लगी वीडियो, हेल्पफुल आपके लिए है या नहीं है। और इसकी जो PDF होगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है मेरे भाई। तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।